तो चलिए देख लेते हैं सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। सोमवार के दिन क्या है, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है और कहां पर ट्रेड को अवॉइड करना है। तो सभी चीज़ों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। जैसा कि मैंने यहाँ पर फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था और ये वाला लेवल दिया था जो कि लेवल था 49,105 का। आप लोग देख सकते हैं आज के दिन 3 बार यहीं से क्या लिया गया, रजिस्टेंस लिया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये हमारे लिए एक हर्डल रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। तो जिन लोगों ने फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। अब चलो बिना देरी करते हुए हम सोमवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल जो कि लेवल है 49,133 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो, वो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 48,742 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। तो मिड कैप निफ्टी के अंदर सोमवार के दिन जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम यहाँ पर लेवल को फाइंड कर लेते हैं। अब जो मिड कैप निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल जो कि लेवल है 11,427 का। मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन को ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है।
दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन होगा, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 11,300 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 25 से लेकर के 60 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 16 से लेकर के 20 रुपये तक की दिखाई दे उसे आप लोग 0 to हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को जरा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।